रहस्य में आज तक हमने आपको अतीत और वर्तमान से जुड़े कई रहस्यों से रूबरू करवाया। ये रहस्य आस्था से भी जुड़े हैं तो साथ ही विज्ञान से भी। रहस्य जो जिंदा है हमारे और आपके बीच, लेकिन इनके बारे में या तो कम लोग ही जानते हैं या फिर जानते ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य और मैं हूं आप सभी के साथ पूजा कविया। रहस्य में आज हम आपको लेकर चलेंगे देश की राजधानी दिल्ली में, जहां एक बावली में दफन है एक रहस्य जो आज भी जिंदा है या फिर नहीं। इसी को लेकर रहस्य बरकरार है। इस बार का रहस्य जानने के लिए हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची देश की राजधानी दिल्ली में। वहां जहां कई फिल्मों की शूटिंग हुई, यहां फिल्माए कई गानों ने लोगों के दिलों पर राज किया। झूम बराबर झूम का ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर है। नींद का सौदा करे, एक ख्वाब दे, एक ख्वाब ले, एक ख्वाब तो आँखों में है, एक चाँद के तकिए तले। कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे। कभी गानों के सुरों ने इस जगह को रूमानी बनाया तो कभी किरदार यहाँ आकर अपनी जमीन तलाशने लगते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अग्रसेन की बावली में। बहुत सारे किस्से, कहानियां, बहुत सही रहस्यमयी बातें यहाँ आपके लिए कही जाती हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो इसकी स्टोरी के बारे में क्या जानती हैं, इसके इतिहास के बारे में आखिरकार यूथ क्या सोचता है और क्यों इस जगह को इतना हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोगों किस चीज़ के बारे में इसमें जानते हैं? यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक कुआं होता था, उसमें डेड बॉडीज, लेकिन डेड बॉडीज मिली नहीं। तो और शाम को ये बंद हो जाता है, इवनिंग में बंद कर देते हैं कुछ था। और यहाँ पे आवाजें आती हैं रात को बंद कर देते हैं। यहाँ पे काफी मूवीज की शूटिंग हुई हुई है। हॉन्टेड जैसा आपको कुछ लगा? अभी तक तो नहीं, बट हाँ नीचे जाते हैं तो बैट्स दिखते हैं ऊपर से, वो थोड़ा हॉन्टेड लगता है। हॉन्टेड लगता है। अच्छा, आपने मूवीज का जिक्र किया, बहुत सारी मूवीज इस पे बनी हैं। यहाँ लाइक पीके एंड बोल हल्के हल्के शूटिंग यहाँ पर सॉन्ग्स की शूटिंग हुई है यहाँ पे। झूम बराबर झूम की भी हुई है। और यहाँ पे जो कुआं था वो उसमें कुछ था एज इन कुछ हिप्नोटाइज वाली शक्ति थी, तो पता नहीं थोड़ा हॉन्टेड प्लेस हाँ है टाइप। बोला जाता है रात में बंद हो जाता है ये, मतलब लेकिन यूथ इवनिंग तो यहाँ में। पर मौज मस्ती करने के लिए बहुत ऐसा बोलते हैं कि दिन में ऐसा कुछ नहीं होता। अब अभी तो ऐसा हमें कुछ अभी feel तो नहीं हो कुछ रहा। फील नहीं हुआ शाम कि को आके हॉन्टेड है। देखना अब पड़ेगा। देखते हैं रात में, शाम को देखेंगे क्या होता है। चलिए, देखिए, इन गर्ल्स का कहना था कि अभी तक हॉन्टेड जैसा उनको कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन एक और बात, रात को ये लोग आएंगे और उन्होंने कहा कि ये देखना चाहते हैं। हालांकि वो चीज़ मुमकिन नहीं है क्योंकि शाम के समय यहाँ पर सब कुछ बंद कर दिया जाता है। कहा यह जाता है कि शाम का वक्त दरअसल यहाँ पर आना सही नहीं है। दरअसल कोई कहता है कि यहाँ पर भूत रहते हैं, तो कोई कहता है कि यहाँ के पानी में सम्मोहन करने की शक्ति है। सम्मोहन खुदकुशी के लिए, और शायद इसीलिए यह भी कहा जाता है कि यहाँ रातों को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। तो क्या रहस्य है उग्रसेन की इस बावली में? शुरू करते हैं आज के इस रहस्य के साथ। हम बात कर रहे हैं आज उस रहस्य की जिसमें कई राज दफन हैं, अतीत से जुड़े कुछ पेचीदा तथ्य। ये उग्रसेन की बावली है। ये अतीत की वो इमारत है जहां कहते हैं रूहें कैद हैं। यहाँ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ मौजूद एक कुएं में लोगों को सम्मोहित करने की रूहानी ताकत है। तो इस वक्त आप जो कुआं देख रहे हैं, यही वो कुआं है जहाँ पर
कहा जाता था कि वो पानी इकट्ठा होता था, काला जादू जिसे कहते थे, और हिप्नोटाइज वो लोगों को करता था, और इतना हिप्नोटाइज ये करता था कि लोग यहाँ पर आके कूद जाते थे, आत्महत्या के लिए उतारू यहाँ पर लोग हो जाते थे। हालांकि रहस्यमयी बात उसमें ये है कि लाशें आज तक नहीं मिल पाई, और इस कुएं में अभी भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अलग सा यहाँ पर महसूस होता है। जैसे ही यहाँ पर कदम रखा जाता है बहुत ठंडक आपको महसूस होती है। और अक्सर ये बात भी कही जाती है कि जब भी कोई रूहानी चीज़ें आपके आसपास होती हैं, कोई रूह आपके आसपास होती है, तो आपको ठंड लगती है। तो कुछ यही दृश्य यहाँ पर भी देखने को मिला। हालांकि लोग अब बहुत यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम इस कुएँ की बात करें, कुआं बिल्कुल खाली है, पानी यहाँ पर नहीं है। बावड़ियों में अक्सर पानी होता था, जमा होता था। बरसातों के दिनों में ज़रूर कहा जाता है कि यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और ऊपर उसको जाले से ढक भी दिया गया है ताकि जो पहले हादसे हो चुके हैं या फिर जो भी लोग कूदे थे इसमें, अब ऐसा कोई हादसा ना हो सके। यहाँ लोग घूमने आते हैं, वो राज तलाशने आते हैं जो अतीत में कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं, लेकिन राज ही रह जाते हैं, क्योंकि मौत का वो कुआं अब कैद हो चुका है लोहे की जंजीरों में। क्योंकि कहा यह जाता है कि यहाँ लोग कथित सम्मोहन का शिकार होकर खुदकुशी कर लेते थे। इसको ध्यान में रखकर इस कुएं को लोहे के एक जाल से ढक दिया गया है। तो इस वक्त हम बावली की उस जगह पर हैं जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां बनाई गई हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वो जगह है जिसको वाकई में हॉन्टेड कहा जाता है। कुआं आपने देखा, ये वो कुआं है जहां पर कहा जाता है कि पहले पानी इकट्ठा हुआ करता था, और वो पानी दरअसल काला हो गया था। काला इस वजह से हुआ क्योंकि उसमें कुछ जादुई शक्तियाँ थी, और ऐसी शक्तियाँ जो लोगों को उकसाती थी, आतुर करती थी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, हिप्नोटाइज करती थी। लोग इसमें आत्महत्या कर लेते थे। कुएं की ऊंचाई दरअसल बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर गिरा, जिसने भी आत्महत्या की, वो बच नहीं पाया। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात हुई वो ये हुई कि यहाँ पर वो लाशें कहाँ गई, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम पड़ा अभी तक कि वो लाशें आखिरकार कहाँ गई, क्योंकि कुआं गोल है, इधर उधर लाशें जा नहीं सकती। लेकिन रहस्य वाली बात यहाँ पर यही है कि वो जो लाशें थी वो कहाँ पर चली गई, और अब भी कुछ यही देखने को मिलता है यहाँ पर। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि उग्रसेन की बावली का आखिर सच क्या है। उग्रसेन की बावली एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसकी देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। कनाट प्लेस के पास हेली रोड पर स्थित ये 15 मीटर चौड़ा और 60 मीटर लंबा कलात्मक सीढ़ीदार कुआं है। ये माना गया है कि इसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन किंवदंती है कि इसका निर्माण महाभारत काल के महान राजा अग्रसेन ने कराया था। अग्रवाल समुदाय के सदस्यों द्वारा 14वीं शताब्दी में इसका पुनः निर्माण करवाया गया। इस कुएं में 103 सीढ़ियां हैं जो आधार की ओर जाती हैं, जिनमें किसी समय में पानी इकट्ठा किया जाता था। आज बावली में पानी नहीं है, लेकिन ये कुआं कई कबूतरों और चमगादड़ों का घर जरूर बन गया है। साल 2012 में भारतीय डाक अग्रसेन की बावड़ी पर डाक टिकट भी जारी किया गया। पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत इस स्मारक का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ही किया जाता है। तो अब तक हमने यहाँ पर लोगों से बात की, लोगों से जाना कि वो इस बावड़ी के बारे में क्या जानते हैं, क्या इसके रहस्य के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर हम पूरी इस इमारत की बात करें, 14वीं शताब्दी में बनाया गया था महाभारत के काल में, और उस समय कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन ने इसको बनवाया था। और उस वक्त जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, यानी कि बालू पत्थर, उसका इस्तेमाल यहाँ पर बखूबी देखने को भी मिलता है। ये जो पत्थर हैं, बालू पत्थर का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसके अलावा अगर इसकी लंबाई, पूरे बावली की अगर लंबाई की बात की जाए तो 60 मीटर लंबी इसकी बताई जाती है, जबकि इसकी चौड़ाई की अगर बात की जाए तो वो 15 मीटर लंबी बताई जाती है। तो लंबाई चौड़ाई भी इसकी तकरीबन बहुत ज़्यादा है। और किस ज़माने की बनी हुई है? 14वीं शताब्दी की बनी हुई है। और उसके बाद जो इसका पुनः निर्माण है वो अग्रसेन समाज द्वारा फिर से करवाया गया, और इसका पुनः निर्माण लगभग कई बार भी करवाया गया, और यही सब चीज़ें इस पूरी बावली में अभी तक देखने को मिली हैं। तो क्या यहाँ रूहें कैद हैं? तो क्या ये कुआं हॉन्टेड है? तो क्या इस बावली ने वाकई अनचाही मौतें देखी हैं? इस बारे में हमने जाना वहां मौजूद लोगों से।
तो बहुत सारे लोगों से हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वाकई में यहाँ पर कुछ ऐसा हॉन्टेड उनको लग रहा है, कोई रहस्यमय बातें उनको लग रही हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें पुराने ज़माने में इसके लिए कहा जाते थे। तो वो चीज़ें लोगों को जो यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, उनको ये सब चीज़ें लग रही हैं या फिर नहीं लग रही, वो जो बातें की गई हैं। कुछ लोग हैं, उनसे मैं पूछती हूँ, आप यहाँ पर आए हैं, कुछ आपको ऐसा रहस्यमय लगा? मेरे दोस्तों ने कहा था काफ़ी हॉन्टेड प्लेस है, पर यहाँ आके तो लगा नहीं काफ़ी इतनी हॉन्टेड प्लेस है। घूमने के लिए अच्छी जगह है, रात का तो पता नहीं है क्योंकि आज पहली बार आए, तो अच्छी जगह है काफ़ी। अच्छा, इसके बारे में कुछ किस्से कहानियाँ हैं, आपको पता है? ये अभी आए होंगे। दोस्तों ने बताया था कि यहाँ एक कुआं है, उसमें कुछ पानी वगैरह पानी था, तो उसको देख के हिप्नोटाइज जाते थे बंदे, तो मतलब सुसाइड कर लेते थे। लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं अभी तक, लेकिन गया सूखा पड़ा हुआ कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, जीने बने हुए नहीं ऊपर आने के लिए, तो मुझे लगता है शायद कुछ होगा। चमगादड़ वगैरह भी हैं, तो मतलब मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि है, लेकिन लोग कहते हैं पता है क्या, अब ये देखा जाएगा। अच्छी जगह है लेकिन घूमने के लिए जगह, साइंटिफिक रीजन नहीं। देखिए, शायद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन रहस्य बरकरार है कि आखिरकार अगर ऐसा कुछ है भी तो वो कहाँ पर है और कैसे है, और वो जो चीज़ें हैं वो हमें क्यों नहीं नज़र आ रही, जिसके बारे में आज भी इतनी किस्से कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। पंछी, चमगादड़, एक सुनसान कुआं और कहीं सुनी बातें हैं, उनका कुछ रहस्य भी होगा। अगर है तो कहां है, कैसा है? तो रहस्य की टीम आज निकल चुकी है लोगों से जानने के लिए कि वाकई में अग्रसेन की बावली में वो रहस्य छुपा हुआ है, जिस रहस्य की तलाश में हम हैं। बहुत सारे लोगों से हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वो यहाँ पर आए तो हैं, लेकिन वाकई में उनको कुछ हॉन्टेड जैसा यहाँ पर महसूस हो रहा है। कुछ लड़कियाँ हैं, फोटो सेशन करने में वो बिजी हैं, लेकिन हम उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई में फोटो सेशन करते वक्त ही उनको कुछ ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई रूहानी ताकतें हैं या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसके बारे में वो सब चीज़ें भी जानते हो। आप लोग फोटो सेशन कर रहे हो, मशगूल हैं अपने आप में, लेकिन आपको लगता है कुछ ऐसा डर सा आपको लगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी किस्से कहानियाँ यहाँ के लिए हैं? नहीं, नॉट रियली, डर तो नहीं लगा, बट एज यू नो इंडियंस से कि जो भी मॉन्यूमेंट्स के बारे में उन्हें हिस्ट्री नहीं पता होता तो वो बोलते थे कि वो हॉन्टेड है या वो भूतों से भरी है, और बस। I've heard a lot about it, but नहीं, ऐसा नहीं है। I felt really chill. This place is like really chill. इसके बारे में बहुत सारी कुछ पुरानी कहानियाँ इसके बारे में गढ़ी गई हैं। No, not really. I haven't read the यहाँ पे एक वेल था और उधर जैसे ब्लैक वाटर था और लोग वहाँ पे सुसाइड कर लेते थे, बट देन उनकी बॉडीज अभी तक नहीं मिली है। So I've heard this. अच्छा, लेकिन आप यहाँ आए, कुछ ऐसा डर लगा? दोस्तों ने आपको बताया होगा कि वहाँ पर जाएं तो थोड़ा सा बच के रहें। This place is actually very peaceful. वो एक्चुअली इसलिए बच के रहे बिकॉज स्टेयर्स है और आप स्टेयर्स से गिर के अपनी जान गंवा सकते हैं। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। दिस प्लेस इज वेरी नाइस, यू नो, यू फील सो पीसफुल एंड इट्स सो काम। चलिए, तो हॉन्टेड जैसा फिलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आया इन लोगों को, लेकिन आगे भी हम पड़ताल ज़रूर जारी रखेंगे कि वाकई में इसमें हॉन्टेड जैसी, रहस्य जैसी कोई बात है या फिर नहीं। उग्रसेन की इस बावली का ये रहस्य ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। तो क्या राज है बावली का? क्या यहाँ भूत रहते हैं? क्या यहाँ रूहें कैद हैं? यहाँ मौजूद कुएं का सच आखिर क्या है? क्या सच है उन आत्महत्याओं का? क्या वाकई वो काला पानी सम्मोहित करता है? क्या ये बावली वास्तव में भूतहा है? कोई कहता है कि ये बावली रहस्यमय है, तो कोई विज्ञान की बात करता है, तो कोई इसको चमत्कार कहता है। इसके महत्व की और इसके अतीत की जो जिंदा है दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के पास। तो
तो हॉन्टेड प्लेस के बारे में अब तक लोग क्या कह रहे हैं? उनको वाकई में यहाँ पर कोई ऐसी रहस्य वाली बात लगी, यहाँ पर ऐसा लगा कि कुछ डरावनी चीज़ें हैं, कुछ रूहानी ताकतें हैं, वही हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसी पर हम पड़ताल कर रहे हैं कि वाकई में ऐसी कोई जगह है या फिर नहीं है। इस पर पुराने कोई किस्से कहानियाँ हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। आपको क्या लगता है, कुछ ऐसा यहाँ पर आपको लगा? आपने कहा कि पहले भी आप आ रखे हैं। हाँ, मैं पहले कई बार ही आई हूँ, बट मेरे को कभी हॉन्टेड जैसी फीलिंग यहाँ आई नहीं, क्योंकि हम लोग दिन में आते हैं, दिन में कोई हॉन्टेड जैसा लगता ही नहीं, और रात को ही जगह वैसे ही बंद कर दी जाती है, तो हॉन्टेड वाली फील तो कभी नहीं आई यहाँ पे। बट हाँ, जगह बहुत अच्छी है। मैं आएगा 4थी या 5वीं बार आ रही हूँ। पहले अपने फ्रेंड के साथ आई हूँ, आज मैं फर्स्ट टाइम अपनी मॉम को यहाँ घुमाने लेके आई हूँ, दिखाने के लिए। तो जगह अच्छी है और काफ़ी लोग जानते भी नहीं इसके बारे में। सीपी के पास है और आना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी सबको कि आइए, देखिए, घूमिए, फ़ोटो शूट करवाने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। यानी कि कुल मिलाकर लोग इसे कही सुनी बातें ही मानते हैं। लोग इस जगह का आनंद उठाते हैं, फोटोशूट भी करते हैं, घूमते हैं और जिंदगी की तन्हाइयों से मिलते हैं। एक सुनसान जगह जहां सिर्फ परिंदे ही पर मारते हैं और कोई नहीं। उग्रसेन की बावली से जुड़ी सच्चाई और इसके रहस्य से जुड़ी बातों के बारे में हमने बात की सत्यभूषण जैन से, जो इस बावली के संरक्षक हैं। तो अब तक हमने जाना लोगों से इसके रहस्य के बारे में, लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई में इसके पीछे जो हिस्ट्री है उसके बारे में लोग जानते हैं, नहीं जानते। अब जो इसकी मेंटेनेंस देखते हैं, सत्यभूषण जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं इसका इतिहास कैसा है और जो इसके बारे में कहा जाता है हॉन्टेड प्लेस, दिल्ली का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, क्या वो महज एक मिथ्य है या इसके पीछे भी कोई कहानियाँ हैं? सत्यभूषण जैन जी, क्या इतिहास है इस बावली के पीछे का? मेरा नाम सत्यभूषण जैन है। मैं ग्लोबल वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पिछले 7 साल से हमारे पास इसकी मेंटेनेंस है और ये हमारी अग्रसेन जी महाराज द्वारा बनाई हुई 5100 साल पूर्व की ये बावली है। और पूरी दिल्ली को जो पानी जो था ना, यहाँ से स्टोरेज वेल बोलते हैं इसको, पूरी दिल्ली को पानी यहाँ से सप्लाई होता था। और यहाँ पर जो है ना बहुत टूरिस्ट आते हैं और आमिर खान की पीके फिल्म की शूटिंग भी यहाँ हुई। जब से उसके बाद यहाँ पर काफ़ी भीड़ होने लगी। और ये जो आप हॉन्टेड पैलेस की जो बात कर रहे हो, उससे ऐसा कुछ नहीं है। ये तो लोगों को मतलब स्टेप्स की वजह से इन्होंने कह दिया कि हॉन्टेड पैलेस है, ऐसे कोई वो बात नहीं है। और यहाँ पर जो भी लोग मन्नत मांगते हैं उसकी पूरी होती है, क्योंकि अग्रसेन जी महाराज ने एक नीति जो बनाई थी, 1 रुपया 1 ईंट। जो आज हम समाजवाद की बात कर रहे हैं, उस टाइम अग्रसेन जी महाराज, अग्रोहा में हमारे कोई भी आ गया, उसको 1 रुपया और 1 ईंट, 1 रुपये से तो उसका व्यापार चल गया, 1 ईंट से उसका घर बन गया। सबसे बड़ा काम था हमारे अग्रसेन जी महाराज जो समाजवाद की बात करते हैं। और ये अब इतनी पुरानी होने के बाद बाई चांस ये दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में आ गई। और इसके अंदर बहुत अच्छा, और लोग टूरिस्ट आते हैं, बहुत लोग बाहर से फॉरेनर्स बहुत आते हैं यहाँ पर, स्कूल के बच्चे बहुत आते हैं। और इसमें कोई ऐसी हॉन्टेड वाली मेरे हिसाब से कोई बात नहीं है। अच्छा जैन जी, एक और सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि हॉन्टेड वाला कोई बात यहाँ पर है नहीं, कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वो लिंक ऐसा क्यों हो गया कि लोगों ने इसको दिल्ली का हॉन्टेड प्लेस बना दिया? इतनी अच्छी जगह को, टूरिस्ट प्लेस ही है, पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है, उसके बावजूद भी। नहीं, वो तो क्या होता है ना, ये इसके अंदर जैसे स्टेप वेल, ऐसी कोई दिल्ली में ऐसी बढ़िया जगह है नहीं। इसके अंदर 108 सीढ़ियाँ हैं और आप इस वजह से इन्होंने कह दिया हॉन्टेड पैलेस। तो आपने जैसे अभी पूरा सर्वे किया और आपने भी मिले, तो आपको क्या यहाँ डर लगा? और ये हमारी जो बावली, जो ASI की आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की बावली है, तो हम लोग तो इसकी मेंटेनेंस करते हैं, गवर्नमेंट इसकी मालिक है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई हॉन्टेड पैलेस। और लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं। आपने देखा होगा अभी कितने टूरिस्ट आते हैं, बाहर से फॉरेनर बहुत आते हैं यहाँ पर, और सब लोग यहाँ पर, और इसकी बहुत बड़ी महत्व है, मतलब मेरा कहना ये है। तो बिल्कुल ASI के अंडर में भी आता है और पुरातत्व विभाग के अंडर में है, और हॉन्टेड जैसी कोई बात अब तक यहाँ पर सामने नहीं आई। ऐसा जो इनकी मेंटेनेंस देखते हैं उन्होंने भी यहीं पर बताया। हालांकि ये ज़रूर है कि लोग डरते इस वजह से हैं, थोड़ी सी डरावनी जगह है, स्टेप्स हैं, तो उन चीज़ों से बचने के लिए लोगों ने इस तरह की किस्सा कहानियाँ यहाँ पर गढ़ दी हैं। आगे भी हम जानेंगे कि वाकई में यहाँ पर क्या है। कुएँ के बारे में हम ज़रूर पूछेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उस कुएँ में ऐसा क्या छुपा है। आसमां छूती ये धरोहर, जमीन में धंसते ये पत्थर की सीढ़ियां, और इसके अंदर दफन एक कुआं, और कुएं में मौत का रहस्यमय सच। तो अब रहस्य की टीम पहुंच चुकी है उस कुएं की तरफ, उस कुएं पर जिसको लेकर बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी किस्से कहानियां जिसको लेकर कहा जाता है कि यही वो कुआं था जहां पर काले जादू का पानी इकट्ठा हुआ, और वो पानी जो था काला था, और ऐसा उस पानी में कुछ आकर्षण था, कुछ जादू सा था कि लोग उसकी तरफ हिप्नोटाइज हो जाते थे।
और इसी वजह से लोग यहाँ से, इस जगह से छलांग लगाते थे, आत्महत्या कर लेते थे नीचे की तरफ। लाशें कहाँ गई वो आज तक पता नहीं चल पाया, लेकिन वही सब बातें, वही सब किस्से कहानियाँ इस पूरे कुएं के बारे में ज़रूर आज तक कही जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त ऑफिस मैनेजर हैं, विकास हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, और जो किस्से कहानियाँ गढ़ी गई हैं क्या वाकई में वो हकीकत है या सिर्फ एक कहानी की तरह उसको लेकर। विकास, आप कब से हैं यहाँ पर और कितना समय आपको यहाँ पर काम करते हो गया? 7 साल से हूँ और मैं ग्लोबल वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यहाँ पे देख रहा हूँ। तो यहाँ जो है बावली ये 14th सेंचुरी की बनाई हुई है, जो ASI के मेंटेनेंस आर्कियोलॉजिकल। और यहाँ पे जो आपने पूछा कि हॉन्टेड के बारे में, तो हमने भी सुना कि इसके बारे में पहले हॉन्टेड है ये। अच्छा, आप रात को यहाँ पर रुके हैं कभी? कुछ ऐसा हॉन्टेड लगा आपको? नहीं, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। ये है कि ये यहाँ लाइट, अब तो लाइट लग गई है, जब लाइट नहीं था यहाँ पे तो ये बिल्कुल अंधेरा सा लगता था। तो यहाँ पर रात को लोगों को क्यों नहीं आने दिया जाता? बंद हो जाते हैं शाम को दरवाजे, कहा जाता है। रात में जो ऐसी नहीं है, ये ASI के रूल है, जो ऑल इंडिया के जितने भी मोनूमेंट है, जितने भी हो, लाल किले है, पुराना किला हो या जो भी है, जितने भी मोनूमेंट है, उसको टाइमिंग ये है कि आप सनराइज टू सनसेट बंद कर देते हैं। और कोई किस्से कहानी पुरानी ऐसा कुछ है नहीं? ये टाइमिंग ही होती है कि आप जब तक उजाला हो तब तक आप खोल सकते हो, उसके बाद सनराइज टू सनसेट टाइमिंग होती है। तो जैसे अदर मोनूमेंट की टाइम वैसा ही टाइम है। तो जो किस्से कहानियाँ कही गई थी वो दरअसल शायद ना तो यहाँ पर कोई अधिकारी बताने को तैयार है, और जो लोग आ रहे हैं वो भी कुछ खास ऐसा रहस्यमय बातें नहीं बता रहे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ इसके बारे में कही गई हैं। वो क्यों गढ़ी गई हैं, क्या वजह है, उन सब के बारे में, इसको लेकर भी हमारी पड़ताल लगातार जारी है। लोगों की बातें और यहाँ आए दर्शक और साथ ही बावली से जुड़े तमाम अधिकारियों से बात कर ये जाना कि यहाँ कही सुनी बातों को अगर दरकिनार कर दे तो यहाँ हॉन्टेड जैसा कुछ नहीं है। लेकिन उन लाशों का क्या हुआ जो आत्महत्याओं के बाद गायब हो गई? तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार किसी और नए रहस्य से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।